आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फैंसी डिजाइनों में हॉलमार्क जेवर। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपको भी लेना है गोल्ड और चांदी के जेवर, तो चलिए आइए सबसे विश्वसनीय शॉप आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स में। हमारा पता है लाल पैलेस स्टेशन रोड, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 9572658649 79798694। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। आगामी कुछ ही महीनों में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है और इसको लेकर बिहार न्यूज एक्सप्रेस लगातार हर एक विधानसभा में जा रहा है और वहां जो भावी प्रत्याशी हैं, जो उम्मीदवार हैं, जो उतरने वाले हैं चुनावी मैदान में, उनसे आपको रूबरू करा रहा है। और इस वक्त हम बड़हरिया विधानसभा में पहुंचे हुए हैं, जहां हम आपको एक युवा नेता से रूबरू करा रहे हैं जो बजरंग दल के सदस्य भी रह चुके हैं, राहुल सिंह कुशवाहा उर्फ राहुल भाई। ये युवा नेता है जो इस बार बड़हरिया विधानसभा में अपनी किस्मत आजमाने के लिए लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और आज जनसंपर्क के दौरान राहुल भाई से मुलाकात हुई। राहुल सिंह कुशवाहा उर्फ राहुल भाई, इनसे हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपका बिहार न्यूज एक्सप्रेस में स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन भी आपका कि आप आए इतना दूर से चलकर, और आपके जितने भी दर्शक देख रहे होंगे मेरा सादर प्रणाम है। ग्रेजुएट की पढ़ाई किए, फिर बजरंग दल ज्वाइन किए, उसके बाद फिर से अचानक से चुनाव में उतरने का फैसला किया। कहाँ से ये दिमाग में आया कि चुनाव लड़ना है? देखिए, शुरू से ही मेरा परिवार सामाजिक जीवन में रहा है और हम लोग भी शुरू से सामाजिक जीवन में रहे हैं। तो पिछले 7-8 साल से हम सामाजिक जीवन में हैं और जब 2020 का चुनाव बीता, उसके बाद से लगातार हम बड़हरिया विधानसभा में ही घूम रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो पिछले 5 साल से यूं कहें तो बड़हरिया विधानसभा में बने हुए हैं। यहाँ इतनी नहीं समस्या है, मतलब कि वर्तमान का जो स्थिति है कि यहाँ के विधायक जी का दर्शन तक नहीं होता है लोगों का। तो यहाँ का इतना ज्यादा समस्या है, उन समस्याओं को देखते हुए हम लोगों ने फैसला लिया कि विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि जब तक एक संवैधानिक पद नहीं मिलेगा तब तक उन सारी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। तो उन सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए हम लोग, मेरे लोगों ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। तो पिछले 2 साल पहले हम लोगों ने अनाउंसमेंट किया, 1.5-2 साल पहले, कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। एक तरफ बड़ी बड़ी पार्टियां के प्रत्याशी उतरेंगे, दूसरी तरफ निर्दलीय है। क्या लगता है, लड़ाई आसान रहेगी? देखिए, पार्टी को बनाता कौन है? पार्टी को बनाता है जनता, और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ जनता के दम पर। तो जनता से बड़ा कोई लोकतंत्र में दल नहीं होता है। तो जनता जो चाहेगी वही होगा। तो जनता के भरोसे हैं हम लोग, जनता के बीच में जा रहे हैं। मैं किसी पार्टी के रैली में नहीं जाता, किसी नेता के पीछे नहीं घूमता हूँ। मैं जनता के पास जाता हूँ, जनता के साथ घूमता हूँ और जनता की समस्याओं को सुनकर उनको समाधान करने का प्रयास करता हूँ। और जिन समस्याओं का समाधान नहीं कर पाता हूँ, मैं लोगों से वादा करता हूँ, उनको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस दिन आप मुझे सदन में भेजिएगा, आपका एक एक काम में पूरा करने का काम करूंगा। राजनीति में नए हैं, चेहरा भी आपका नया है, लगता है कि जनता इतनी जल्दी भरोसा करेगी? विधानसभा क्षेत्र का ऐसा एक भी गांव नहीं है जिस गांव में मैं नहीं पहुंचा हूं। पूरे विधानसभा के 40 पंचायत का सिंगल एक ऐसा गांव नहीं होगा जिस गांव में मैं नहीं पहुंचा हूंगा। तो 100% लोगों को दिख रहा है कि राहुल भाई ही एक ऐसा व्यक्ति है जो पिछले 5 साल से हमारे बीच में आ रहे हैं। तो लोगों को पूरा भरपूर विश्वास है और भरोसा है कि राहुल भाई अगर सदन में जाएंगे तो हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। क्या कुछ समस्या है? जैसे आपने बोला कि बहुत सारी बड़हरिया विधानसभा में समस्या है, बड़हरिया के वर्तमान विधायक पे आपने निशाना साधा, तो क्या समस्या है आपको एज अ नागरिक? बड़हरिया विधानसभा के हैं तो क्या कुछ समस्या है? सबसे बड़ा समस्या तो सर यहाँ पर यह है कि यहाँ का विधायक ही गायब है। तो लोग समस्या बताए किसको? मेन समस्या है कि यहाँ का प्रतिनिधि जो कर रहा है, प्रतिनिधि करता ही गायब है। लोग तो एक प्रतिनिधि चुनता है कि हमारी समस्या को समाधान करेगा, और या वो प्रतिनिधि ही क्षेत्र से गायब है। सबसे बड़ा समस्या तो ये है। दूसरा चीज कि हमारे क्षेत्र में कुछ विकास हुआ ही नहीं है, कुछ मतलब जीरो, मेरे हिसाब से कुछ हुआ ही नहीं है। हम तो सीधा यही जानते, कुछ हुआ ही नहीं है। एक तरफ श्याम बहादुर सिंह दावेदारी कर रहे हैं एनडीए से, दूसरी तरफ बच्चा पांडे है, अरुण गुप्ता है, अनवारुल हक है। क्या लग रहा है कि लड़ाई आसान होने वाली है? लड़ाई बिल्कुल आसान है। लड़ाई जनता को लड़ना है। लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष को चुनाव लड़ाई लड़ता है तो कोई व्यक्ति नहीं जीतता है। लड़ाई जनता लड़ती है तो चुनाव जीता जाता है। मेरी लड़ाई हम नहीं, हम सब मिलकर लड़ रहे हैं और बड़हरिया की पूरी जनता लड़ रही है। ये लड़ाई किसी पार्टी के नहीं है, ये लड़ाई किसी जाति का नहीं है। ये लड़ाई बड़हरिया के बदलाव के लिए है, बड़हरिया के विकास के लिए है, बड़हरिया की शिक्षा के लिए है, बड़हरिया के रोजगार के लिए है, बड़हरिया की एक अच्छी व्यवस्था के लिए लड़ाई है।
क्या प्लानिंग किया आपने कि अगर जनता आपको विधानसभा भेजती है तो बड़हरिया के लिए क्या कुछ सोचा? हाँ हाँ, हमने अपना मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया है। हमने 7 काम बताया है लोगों को। हम चुनाव जीतेंगे तो 7 काम करके देंगे। पहला काम हम लोग का ये है कि हम लोग के विधानसभा में एक यमुना गढ़ देवी मंदिर का स्थल है, उसको हम लोग पर्यटन स्थल में तब्दील कराने का काम करेंगे। दूसरा काम हम लोगों ने ये बताया कि अपने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 5000 युवाओं में महिलाओं को रोजगार देने का काम करेंगे, छोटा मोटा लघु उद्योग लगाकर। तीसरा काम हम लोग का ये है कि जितने भी सरकारी स्कूल है उसको सही ढंग से संचालित करवाने का काम करेंगे। दूसरा, प्रत्येक वर्ष हर एक सरकारी स्कूल में लोग एग्जाम करवाएंगे, जो भी बच्चे उस एग्जाम में पास होंगे उनको डिग्री तक फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने का काम करेंगे। चौथा काम कि हर एक पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र बनवाया जा रहा है, बहुत पंचायत में नहीं है, तो जिस पंचायत में नहीं है उस पंचायत में बनवाएंगे, और जिस पंचायत में उसको ढंग से चलवाएंगे। क्योंकि उप स्वास्थ्य केंद्र का स्थिति यह है कि डॉक्टर के जगह पर बैल और भैंस माना जाता है, और मजबूरी में लोग खाली रहता है तो गोहरा चिपरी भी पात देता है सरकार के मुंह पर। ये स्थिति है हमारा, तो उसको ढंग से सही करवाएंगे, चलवाने का काम करेंगे, और प्रत्येक गांव में एम्बुलेंस सेवा फ्री रहेगा। चौथा, पांचवा काम हम लोग का ये है कि जितने भी पंचायत है पूरे विधानसभा में, सभी पंचायत में हम लोग 400 मीटर का रनिंग ट्रैक बनवाएंगे, जहां पे नौजवानों को फिजिकल की तैयारी करने के हर एक प्रकार की सुविधा दी जाएगी, और बड़े बुजुर्ग सुबह शाम टहल सकेंगे। 7वां काम हम लोग का ये है कि जितने भी बाजार हैं पूरे विधानसभा में, छोटे बड़े जितने भी बाजार हैं, हर एक बाजार पर हम लोग शौचालय बनवाने का काम करेंगे, जैसे माताएं बहनों को जो समस्या होता है वो समस्या खत्म हो जाएगी। 6वां का काम था। 7वां काम मेरा ये है कि हम लोग किसानों के लिए ब्लॉक स्तर पर परीक्षण केंद्र खोलेंगे, जहां से उनको खेती करने के लिए हर एक प्रकार की सुविधा दी जाएगी, और समय पर यूरिया डाई जो नहीं मिल रहा ना, और हर एक चीज का समय पर व्यवस्था किया जाएगा। भाजपा के एक नेता ने बयान दिया था कि बड़हरिया में देखा जाए तो कुर्मी कुशवाहा जो लोग हैं उन लोग को लगता है कि जातीय समीकरण के आधार पे वो लोग चुनाव जीत जाएंगे। उन्होंने श्याम बहादुर सिंह पे निशाना साधा, वो भी कुशवाहा समाज से, आप भी कुशवाहा समाज से, सचिन सिंह पटेल भी कुशवाहा समाज से, वो भी चुनावी मैदान में। तो क्या उनका बयान सही है कि कुर्मी कुशवाहा लोग हैं वो जातीय समीकरण के दम पे चुनाव यहाँ जीतते हैं? पहला चीज मैं आपको बता दूं, कुर्मी कुशवाहा 2 हैं, और श्याम बहादुर सिंह और सचिन जी कुर्मी हैं, और मैं कुशवाहा हूं। लेकिन कुर्मी कुशवाहा लॉस कुछ का ये समीकरण शुरू से ही रहा है, और शुरू से ही बनाम रहा है, और सभी लोगों ने एक दूसरे को मिलकर मदद करने का भी काम किया है। और दूसरा चीज कि एक जात के से कभी कोई नेता नहीं बनता है, और एक जात के चुनाव से कोई कभी नेता जिंदगी में बन ही नहीं सकता है। तो हम लोग जात की नहीं जमात की बात करते हैं, सभी जाति के पास हम लोग जाते हैं। मेरा नाम ही राहुल भाई है। ये कारण यही है कि लोग हर एक व्यक्ति जुड़े मुझसे, और मैं किसी को जात देखकर आज तक किसी के पास गया। आपके मैनिफेस्टो में यमुना देवी को मंदिर जो है पर्यटन स्थल, मंदिर के आप पर्यटन की बात कर रहे हैं। भाजपा के एक नेता ने साफ तौर पे आप ही के बयान से मिलता जुलता है कि बड़हरिया में चुनाव 2 ही हो सकता है, एक तरफ या अली और एक तरफ बजरंगबली, और आपने भी मंदिर की बात कही। तो आपको भी लगता है कि यही मुद्दा होने? नहीं, ये मुद्दा बिल्कुल नहीं होगा। मैंने 7 मैनिफेस्टो में जरा बताइए, मैंने जितना भी 7 काम बताए, मैंने यमुनागढ़ को इसलिए बताया कि अगर उसको पर्यटन स्थल में तब्दील कर दिया जाता है तो वहां से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से 1000 लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। आप थावे मंदिर जाइए, आप महेंद्र नाथ का बाबा का मंदिर जाइए, वहां पर देखिए कितना लोगों को रोजगार मिला है। तो हमने उसको धर्म स्थल से नहीं, हमने विकास और प्लस धर्म, मतलब धर्म के साथ विकास को हमने जोड़ा है, तो हो पाएगा। अब बाकी कौन नेता क्या स्टेटमेंट दे रहा है, उनकी क्या भूमिका है क्षेत्र में, आप वहां जाइएगा तो वहां के लोग बताएंगे। अच्छा, जदयू से अगर श्याम बहादुर सिंह आते हैं और अरुण गुप्ता या फिर अनवारुल हक या बच्चा पांडे, किससे मुकाबला आपका टफ रहेगा? कौन आपको चुनौती देगा? हम अभी तक किसी को मनबे नहीं करते हैं। जब तक हाथ में किसी को सिंबल ना मिल जाए, हम किसी को अपना प्रतिनिधि नहीं मानते हैं। और दूसरा चीज, मेरी मुकाबला किसी से नहीं है। मेरी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है, मेरी लड़ाई बढ़िया के दलालों के खिलाफ है, मेरी लड़ाई इस भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ है। तो मेरी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है। बढ़िया की जनता से क्या अपील? बढ़िया की जनता से हाथ जोड़कर अपील करते हैं, बस एक बार आप एक नौजवान को मौका दीजिए। मैं वादा करता हूं आपसे कि बढ़िया विधानसभा क्षेत्र का दिशा और दशा हम लोग बदल कर रख देंगे। क्योंकि बढ़िया विधानसभा में जो व्यक्ति रहा है, जो व्यक्ति घूमा है, उसको पता है कि बढ़िया का दर्द क्या है। तो जब हम जैसे नौजवानों को मौका मिलेगा ना, तो हम लोग बढ़िया का दर्द बांटने का काम करेंगे। वरना बाहरी जीत कर जाता है और फिर हमें पूछने तक नहीं आता है। तो एक बार आपसे निवेदन है, एक नौजवान को मौका दीजिए। आप मुझे वोट दीजिए या मत दीजिए, एक गरीब को वोट दे दीजिए, बढ़िया का विकास हो जाएगा। आपने बोला कि बाहरी जीत के जाता है तो विकास नहीं होता, तो आपको लग रहा है कि इस बार बाहरी मुद्दा रहेगा? 100% वो तो है ही। सारे बाहरी बाइकट हो चुका है, बाहरी लोग का जमानत जब्त हो जाएगा। अगर बाहरी प्रत्याशियों के पास मेरा वीडियो जा रहा है तो जो रुपया पैसा खर्चा कर रहा है ना, पैसा बचा लीजिए, क्योंकि ताहना जमानत जब्त होगा बढ़िया में इस बार, कि आप दोबारा चुनाव लड़ने के लिए नहीं सोचिएगा। तो इसलिए विनती है, जाकर अपने क्षेत्र में व्यवस्था बनाइए,
वरना बहरिया की जनता झाड़ू लेकर खोज रही है बाहरी लोग को, क्योंकि एक जना था ना, हम लोग को मिले हैं देवता कि बहरिया के लोग झाड़ू लेकर पूजा करने के लिए उनको खोज रहा है, तो बाहरी लोग दूरे रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल भाई है जो बड़िया विधानसभा से आने वाले चुनाव में उम्मीदवार है, इनकी बातों को आपने सुना। इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।